जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट के मेन गेट पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब मजदूर नेता बंटी सिंह अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। हाथों में बैनर और नारों के साथ मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हो गई। मजदूर नेता बंटी सिंह ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भटक रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, पुलिस टाटा की दलाली करना बंद करे और ईमानदारी से अपना काम करे। मजदूरों की आवाज़ दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंटी सिंह ने आगे कहा कि मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना रहा। हालांकि काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी तरीके से अपनी बात रखने की सलाह दी गई थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर मजदूरों और प्रबंधन के बीच चल रहे विवाद को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और कंपनी प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। इसका नाम लिखा था डायरेक्ट इसके पास समझ वहाँ से फोन आया था। क्या आया था ये बोला कि कंपनी की तरफ से जवाब आया और आप इसको जब पढ़ लीजिए हम इसकी कंपनी से जवाब मांगे ही नहीं। हम मांगे थे कि वहाँ पे कुछ इसीलिए हम लिए अच्छा से देखिए मजाक में नहीं है क्या है? नामे काफी है शहर में। और किसी को देना है? और किसी को देना? जाइए अंदर कुछ बात करके आइए, जाइए फिर बोलिएगा। चलिए सीएम साहब वाला वहाँ रजिस्ट्री करा और वो अपना नाम वाला वो लिए नहीं। वहाँ के जो अधिकारी हैं बाबू साहब हैं बड़का, बोले ना उनका नाम लिखा तो हम नहीं लेंगे। ये नहीं बोले कि इसमें व्हाइटनर चला दो, ये अरविंद पुराना व्हाइटनर चला दो और हमको दे दो। बोले हम नहीं लेंगे, चाहिए जो करने के लिए। तब आके हम आपको आके यहाँ आके तो व्हाइटनर कर दीजिए। आपका नाम देखिए, हम चूँकि एक सरकारी कर्मी, सरकारी सिस्टम को हम जानते हैं, उस सिस्टम को हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल सा समझिए, मान लीजिए हम वही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ सहायक बोलिए या जिससे बोलिए तो आप कुछ भी ये कीजिएगा तो मेरे लिए उसको अननोन है, हमको सब देख रहे हैं। नहीं है हम नहीं जानते। सर हम क्या बोले, एक मजदूर दिया बंटी सिंह के संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता है। ये आपको बता दे रहे, आप मैनेजमेंट को मैसेज दे दीजिए कि 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में अगर बंटी सिंह से वार्ता करने नहीं आता है तो आपकी तो बंटी सिंह की सेना कम आई है, बहुत जल्द और सेना आने वाली है और हम लोग मैनेजमेंट का घेराव करेंगे, उसमें तालाबंदी करने वाला काम करेंगे। ये मेरा मजदूर भाई, इसको ध्यान में रखिए। थाना प्रभारी जी आपसे भी प्रार्थना है कि आइए, गुप्ता जी कहाँ हैं, बहुत ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट में आइए और मेरे शब्दों को चेतावनी के रूप में उन्हें रख दीजिए, ठीक है? 15 मिनट के अंदर में अगर समझौता के लिए वार्ता करने के लिए नहीं आता है तो फिर हम लोग मैनेजमेंट का तालाबंदी करने का काम करेंगे। जो यहाँ पे खड़ा है हम लोग वार्ता नहीं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है टाटा मोटर्स के लोगों का। ये जान रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन उनकी उंगली पे नाचती है। वो बोलेंगे उठो तो उठेगी, बैठो तो बैठेगी। और आप इसका नजारा देख रहे हैं कि हमसे लड़ने को तैयार है, हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटा हो गया है, अभी तक ये नहीं हुआ कि प्रशासन
ये बोले कि टाटा मोटर्स के लोग आए और बात करें। आखिर ये प्रशासन किसके लिए काम कर रही है? ये नजारा आपको देखने यहाँ मिलेगा। यहाँ के मजदूर धूपा में खड़े हैं, यहाँ का युवा साथी धूपा में खड़ा है, यहाँ का स्थानीय धूपा में खड़ा है, लेकिन मजाल है कि टाटा मोटर्स के लोग आके प्रबंधन के लोग वार्ता करें या इस पे कुछ सोच विचार करें। नहीं, खड़े हैं, देखिए बड़ा बाबू नाच रहे हैं एकदम, हम ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि रुकिए हम बुला देते हैं। इन लोगों का इतना मजाल हो गया, प्रशासन खड़ा है, आम जनता खड़ा है, नहीं साला लोग ऐसे भी सोएगा, लेकिन मजाल नहीं है कि लोग बोल दे। मजिस्ट्रेट भी खड़ा है, लो सुन लीजिए, लेकिन मजाल है मजिस्ट्रेट साहब का कि प्रेशर बना के उसको बुला दे ना, क्योंकि सब ऊपर है। क्या मांगे हैं और आज आप मांगे हैं? मांगे मेरी सबसे पहली मांग ये है, यहाँ जो यूनियन जो मतलब गलत तरीके से यूनियन बनी हुई है, उस यूनियन को आज के आज उसको मतलब बर्खास्त किया जाए और डीसी साहब और एसएसपी साहब की देख रेख में चुनाव कराया जाए। बस इतनी छोटी सी तो मांग है। और तब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ये जो ग्रेड हुआ है उसको भी निरस्त किया जाए और जो नया यूनियन चुन के आता है, चाहे वो किसी का भी हो सकता है कि आरके सिंह ही चुन के आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस यूनियन से कोई भी ग्रेड कराया जाए या कोई भी फैसला कराया जाए, उसके बाद जो भी बात होगी। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, स्थानीयों को नौकरी नहीं मिल रहा, अप्रेंटिसशिप बंद कर दिया गया है, टीएमएसटी के बाद बेसिक्स होना चाहिए तो उसे थर्ड पार्टी में भेज दिया जा रहा है, बहुत सारी समस्या है। जब आराम से बैठेंगे तो ऐसी हजारों समस्या होगी जिसका लिस्ट दिया जाएगा। आपको सबसे बड़ी समस्या गोलमाल बताता हूँ दो चीज की। यहाँ चुनाव होता है 85 लोगों का, उसमें 40 से 45 लोगों पहले ही विरोध चुन लिए जाते हैं और चुनाव होने से पहले तय हो जाता है कि आरके सिंह महामंत्री बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है और इस चीज के मैंने सबको लिख के दिया है, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि इस पे जांच किया जाए। और दूसरी बात, आप सभी को बता दे रहे हैं कि महंगाई भत्ता कभी भी अगर आदमी का पोजीशन बढ़ता है, ग्रेड बढ़ता है तो वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बेसिक से जब जियो ग्रेड में किया गया लोगों को तो उनका महंगाई भत्ता को 13 थी। ये जो प्रशासन जो शेर बन रहे हैं मजदूरों के सामने और युवाओं के सामने कि सवाल कर ले आरके सिंह से जाके, टाटा मोटर्स प्रबंधन से जाके, चाहे डीएलसी से जाके, नहीं कर सकते हैं। बस इसी की लड़ाई है, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले, मजदूरों को उनका अधिकार मिले, बस इसी की लड़ाई है।